अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फकर पे खुशामदीद। मिसाल बड़ी मशहूर है कि जनाब ऊँटों वालों के साथ अगर यारियाँ लगानी हो ना तो फिर दरवाजे ऊंचे रखने चाहिए ताकि ये जो ऊँटों की आमदो रफ्त है ये आसानी हो सके। और मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारे बादशाह सलामत को ये वाली जो बात है ये समझ में आ गई है, और जैसे ही उनको ये बात समझ में आई है उन्होंने जनाब दरवाजे ऊँचे करना शुरू कर दिए हैं, खिड़कियाँ रोशनदान सब पर तवज्जो देना शुरू कर दी है, मोटी मोटी चादरें लगा दी हैं, बुलेट प्रूफ ग्लासेस लगा दिए हैं रोशनदानों पर भी, खिड़कियों पर भी, और अब वो जो दरवाजे हैं उनके ऊपर भी ख़ास तरह की तवज्जो की जा रही है। और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वीडियोज़ इस वक्त वायरल हैं जहाँ पर क्रेनें आई हुई हैं और ज़मान पार्क में जहाँ पर बादशाह सलामत रिहाइश पजीर हैं वो उस अपनी रिहाइश गाह को एक ऐसे किले के अंदर तब्दील कर रहे हैं जहाँ पर जो कोई भी भूली भटकी कोई भी चीज़ जो है वो वहाँ पर एंटर ना कर सके। बताया ये जा रहा है कि जनाब एड्डा मोटा, इतना मोटा लोहे का दरवाज़ा वो जनाब वहाँ पर लगाया जा रहा है, तनसीब की जा रही है आज उसकी ज़मान पार्क में। वो जो लकड़ी का दरवाज़ा नहीं था जो बाद में जब इमरान खान साहब गए हुए थे इस्लामाबाद तो पुलिस वालों ने तोड़ दिया था, अंदर दाखिल हुए थे, तो अब उसका हल ये निकाला गया है कि वहाँ पर इतनी मोटी चादर वाला, पता नहीं कुछ बता रहा था मुझे 80 mm की, पता नहीं 180 mm का वो लोहे का वो जो गेज है वो उसके ऊपर लगी हुई है। अब उस चक्कर के अंदर बताया ये जा रहा है कि वो जनाब ये जो हैवी वेट किस्म का दरवाज़ा लगाया जा रहा है ना, तो खोल रही हुई इतना वजन ही होगा कि कम से कम 10 बंदे दरकार होंगे। वो ये कहते हैं कि जनाब ये तो वो जो पिस्तौल की गोली वो तो बड़ी दूर की बात है, पिस्तौल की गोली तो बड़ी दूर की बात है, तोप का गोला भी अगर इस दरवाजे को लगे ना, तोप का गोला, तो इस दरवाजे का कुछ नहीं बिगड़ना। इतनी मोटी चादर है। वो अलग बात है कि उस धमाके से, उस वाइब्रेशन की शिद्दत से वो जो पिलर जहां पर ये लगा हो दरवाज़ा वो गिर जाए नीचे, वो दीवारें गिर जाएं, दरवाजे ने उसमें दरवाजे में से कोई चीज़ नहीं गुजर के जा सकती ऐसी जो ज़रा जानलेवा। और इमरान खान साहब इस वक्त ये जो जान की जो फ़िक्र है उनको बहुत ज़्यादा हो गई है। और इस वक्त एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और बल्कि जब भी इमरान खान साहब इस वक्त ज़मान पार्क में ये बुलेट प्रूफ चीज़ों में से बाहर निकलते हैं तब उन्होंने सारे के ऊपर एक मटका सा, एक गमला सा काले रंग का वो डाला होता है। अब वाकफान हाल का ये कहना है, वाकफान हाल का, कि जनाब ये जो सर के ऊपर इन्होंने पहना, बाकी तो बुलेट प्रूफ शील्ड्स अपनी जगह पर, ये जो सर के ऊपर ये जो काले रंग की बाल्टी है ना, ये कोई टूटका नहीं है, ये टूना है बाज़ाब्ता तौर पर। और अगर टूने का जिक्र हो तो बुशरा बीबी की एंट्री ना हो, ये मुमकिन नहीं है। बताया ये जा रहा है कि जनाब इमरान खान साहब के जहन के अंदर ये बात बिठाने में कि जनाब लोगों से फासला करो, दूर रहो, और ये वाला जो एक माहौल है क्रिएट करने वाला कि मेरी जान को ख़तरा है, ये वाला जो चीज़ है ये बुशरा बीबी ने ही इमरान खान के कान में डाली है कि ये माहौल ऐसा जब तक नहीं बनाओगे ये तो मैं रोलते रहेंगे, कभी इस जगह कभी उस जगह, कभी इस अदालत कभी उस अदालत, इससे पहले कि ये सब कुछ हो जाए ये करो। और फिर उन्होंने ये जो काले रंग का ये कंटोप सा इमरान खान पहनता ना सर के ऊपर, ये भी ख़ास तरह का कोई इसके ऊपर भी कोई अमल शमल किया गया, ये टूने के तौर पर इमरान खान को दिया गया और कहा गया कि जिस वक्त गाड़ी से निकलना है ये सर पे होना चाहिए, ये सर से हटा नहीं तो काम लगा नहीं। लिहाजा ये सर से बिल्कुल इमरान खान आप जब भी देखेंगे ये सर पे कंटूब इमरान खान के साथ होगा। और ये जो ताज़ा तरीन वाक़या जो जिससे मुझे ये सारी सिचुएशन याद आई है वो इमरान खान साहब की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर मुझे ये सारी कहानी आपको याद आई है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब ने वो जो 121 मुकदमात की एक फ़हरिस्त पेश की थी और वहाँ पर एक 5 रुकनी फुल कोर्ट बना था, और उसके अंदर जो फौरी तौर पर इमरान खान साहब ने ब्लैंकेट रिलीफ मांगा था और उनसे कहा था कि जनाब ये पंजाब के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, सिंध के अंदर मेरे ऊपर मुकदमात हैं, इन मुकदमात में मुझे किसी भी वक्त गिरफ़्तार किया जा सकता है, लिहाजा मेरी जान को ख़तरा है। मैंने ये सर पे गमला सा पहना हुआ है, बुलेट प्रूफ मैंने अपने घर बना लिया सारा। अब इसके लिए ये हदायत जारी कर दी जाए कि मुझे गिरफ़्तार ना किया जाए, और ख़ास तौर पर ईद के दिनों में गिरफ़्तार ना किया जाए, क्योंकि ईद के दिनों में ये जो 5 छुट्टियाँ होंगी इंसाफ नहीं मिलना, अदालतें बंद होनी है। इस चक्कर के अंदर मुझे उन्होंने उठा लिया, मुझे 5 दिन उन्होंने 5 दिन छिपक लिया भेजते, मेरा
बुरा शुरू होना, पता है वो भाई कहता है जेल जाने से नहीं डर लगता है, छिपकली से लगता है। तो लिहाजा वो छिपकलियों का जो ऑप्शन है वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जेन पे सवार हो गया है। लिहाजा ये दरख्वास्त उनकी तरफ से गई, 2 रुकनी बेंच ने इसको भेज दिया 5 रुकनी बेंच के पास। फिर 5 रुकनी बेंच ने आज इमरान खान की तरफ से जो दरख्वास्तें थी उनको कर दिया मुस्तरद। अब मुस्तरद इन सेंस के ये कहा गया जज साहिबान की तरफ से कि जनाब ये जो आप लेके आए हैं मामला, ये तो फौरी नौयत का है ही नहीं, ये तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, क्योंकि आप एक ऐसा रिलीफ मांग रहे हैं जिसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ खदशात है कि जनाब ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ये खदशात के ऊपर जो है ना वो फैसले नहीं किए जा सकते। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आपको ये हम ऑर्डर कर देते हैं कि आपको हरासा नहीं किया जाएगा। अब इमरान खान को पुलिस को कह दिया कि डराना नहीं, हरासा मतलब यही है ना, डराना नहीं है, खौफज़दा नहीं करना, यरकाना नहीं है। उन्होंने कहा जनाब चुकना तो चुक लेना, डराना ना। मतलब तो यही निकलता है मेरे ख्याल में, तो इसका मतलब ये निकलता है कि भाईजान आपने इमरान खान को डराना नहीं है। इमरान खान कोई अल्लड़ मुठियार है जो खेतों में से गुजर रही है, तो इस दौरान वहाँ पे जो मोहल्ले के उबाश नौजवान हैं वो उसको हरासा करेंगे, आपने उसको हरासा नहीं होने देना। अब ये इमरान खान साहब एक जानिब तो ये जो है हर एक मामला लेके चल जाते हैं अदालत में, बल्कि आज तो अदालत के अंदर भी इमरान खान साहब के साथ जज साहब ने कह दिया यार तो की पुरानी फिल्में हम सुनाई जा रहे हैं। जब समात के दौरान आजकल इमरान खान साहब को रोस्ट्रम पे आने का एक नया जुनून सवार हुआ, रोस्ट्रम पे आ गए दुरान समात और वहाँ पर आकर तकरीर शुरू कर दी। वहाँ पर आके ये कहते हैं ये कौम जो है मुझे 50 साल से जानती है। अभी ये जुमला ही बोला था, जस्टिस बागर नचवी साहब ने रोक दिया। उन्होंने कहा जनाब पाएँ 1 मिनट जी। उन्होंने कहा जनाब ये आपकी बातें ना सुन सुन के ना ये ज़ुबानी याद हो गई हैं। 50 साल से जानते हैं, मैं कोई बददियानत आदमी हूँ, कौम ने मुझ पर इतना एतबार किया है, मुझ पर अरबों रुपए लुटाए हैं, मैंने शौकत खानम बना दिया है, 1 रुपए का कभी मुझ पर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा, मेरी सारी ज़िंदगी लोगों के सामने। उन्होंने कहा जनाब ये सारी बातें हमें याद हो चुकी हैं ज़ुबानी, अगर आपको नई बात करनी है तो बराए करम वो करें, ये पुरानी फिल्में ना चलाएँ, ये पुरानी कैसेटें हमने नहीं सुनी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अब जब ये वाला सिचुएशन सामने आई तो बंदा खुद परेशान हो जाता है कि यार अब तो अदालतों से भी जो है वो जज साहब भी लगी लिपटी कह दे बगैर ये कहते हैं कि भाई आपके पास कोई नई कैसेट नहीं है सुनाने को, ये आपने ऑटो रिमाइंड पर रख दिया। खैर इस चक्कर के अंदर वो हो गया ये जो मामला है खारिज। और उसके बाद ये हुआ कि इमरान खान साहब को आजकल ना ये ईद के दिनों में गिरफ्तारी का लगा हुआ बहुत ज़्यादा डर। पहले भी उन्होंने कहा जनाब ये खैबर पख्तूनख्वा वाले छुट्टी पे चले गए हैं, जुनून कम हो गया है। अब चूँकि उनको इस बारे में खासी हद तक इम्कानात लाहक हो गए हैं कि जनाब मुझे उन्होंने पकड़ लेना है, तो एक नया तरीक़ाकार, एक नया फार्मूला सामने आया। उनके मुताबिक कि कल से लेकर ईद चांद रात तक जो ज़मान पार्क है और उसके इर्द गिर्द है, यहाँ पर मनाया जाएगा जनाब फैमिली गाला, फैमिली गाला मनाया जाएगा। अच्छा जी, फैमिली गाला में क्या होगा, यहाँ पर जो नौजवान हैं वो लगाएंगे मेहंदियों के स्टॉल, यहाँ पर लगाएंगे चूड़ियों के स्टॉल, यहाँ पर जनाब वो जो और इस तरह की वो जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर स्टॉल लगेंगे, बच्चों के लिए झूले लगेंगे, इस तरह की चीज़ें लगेंगी और खाने पीने का यहाँ पर बंदोबस्त होगा। फैमिलीज़ को यहाँ पर आएंगे, लड़कियाँ आएंगी, वो यहाँ पर मेहंदियाँ लगवाएंगी, चूड़ियाँ चढ़ाएंगी, नमक को तो खाना उसे पैंट लगा पाए। ये बात आप मेरी लिख के ले लें। उसके बाद मतलब ये होगा कि यहाँ से कोई ना कोई चीज़ वारदात पड़ जानी है और उसके बाद फिर सब ने सर पकड़ के बैठना है कि यार ये अब हम क्या करें। लेकिन अब चूँकि इमरान खान साहब को रश चाहिए, ज़मान पर आदत पड़ गई है और वहाँ पर रश ना होना ये उनके लिए एक बहुत बड़ी एक जो है वो पोजीशन है कि जनाब उसके बाद इमरान खान साहब को वो जो है वो पैरानॉइड डिसऑर्डर हो जाता है कि जनाब मुझे कोई गिरफ्तार कर लेगा, मुझे कोई जान से मार देगा, मुझे उठा के ले जाएंगे, मेरे पीछे किसी ने नहीं आना। और फिर उस चक्कर के अंदर ये सारे का सारा ड्रामा स्टेज किया जाता है। लेकिन अब जो सिचुएशन है मेरा ख्याल है कि ज़्यादा कुछ ख़राब होने जा रही है, क्योंकि जो आने वाले दिन हैं वहाँ पर खान साहब के लिए कुछ ज़्यादा ही मुश्किलात हैं। बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कल भी इमरान खान के लिए एक मुश्किल दिन है तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। क्योंकि आपको याद है कि 2-3 दिन पहले इस्लामाबाद की एक अदालत में एक साहब पेश हुए थे जो इमरान खान साहब की कोर कमेटी का रुकन थे
और वो शख्सियत ऐसी हैं जिन्होंने इमरान खान की जो शादियां हैं उसमें कई मरतबा उनके निकाह पढ़ाए। मतलब एक एक शादी में दो दो दफ़ा तो निकाह डेफिनेटली हुआ है, चाहे वो रेहाम खान हो चाहे वो बुशरा बीबी हो। और अभी रिसेंटली ये जो निकाह ताज़ा कराया उन्होंने बुशरा बीबी साहिबा के साथ, उसके अंदर तो ये बात अब साबित हो गई है कि जनाब इमरान खान ने इद्दत में किया था निकाह। अब चूँकि वो इद्दत में किया था निकाह, तो जो मुफ्ती साहब है, मुफ्ती सईद साहब, उन्होंने जाके अदालत में दे दिया बयान कि जनाब ये इद्दत में ये जो है ये गैर शरई फेल था, और जिसकी बिना पर जैसे ही मुझे पता चला मैंने उस निकाह को फसक निकाह करार दे दिया, और उसके बाद इमरान खान का दोबारा निकाह हुआ। लेकिन वो जो पहला निकाह और दूसरे निकाह के दरमियान वाला जो टाइम है जो इमरान खान और बुशरा बीबी ने बतौर हस्बैंड एंड वाइफ गुजारा, उसके ऊपर लग गया है। अब एक सवाल लग गया निशान, अब इमरान खान साहब के लिए मुमकिन तौर पर कल एक और आने वाला सरप्राइज़, क्योंकि इमरान खान के ये तो निकाह खान था ना, अब इमरान खान का वो दस्ते रास्त जिसने इमरान खान के तकरीबन हर एक निकाह के ऊपर जो है वो बतौर गवाह दस्तखत किए हुए हैं, वो भी अपना बयान देने पर जा रहे हैं, आमादा हो गए हैं और वो जा रहे हैं इस्लामाबाद, यानी ओन चौधरी साहब। अब यहाँ पे ओन चौधरी साहब का भी जो मामला है ना, ये भी बड़ा ही दिलचस्प है। ये इमरान खान के बिल्कुल वो उन लोगों में से थे जो इमरान खान के लिए हर जायज़ और नाजायज़ काम करते हैं। मानेगा कोई नहीं, लेकिन ये हकीकत है कि यहाँ पर इमरान खान साहब का जो हर एक राज है वो ओन चौधरी को पता है। वो इमरान खान के ये जो चीज़ों की ट्रेल है ना, ये सारी की सारी ट्रेल ओन चौधरी के पास है। अब वो बताए ना बताए ये अलग बात है, क्योंकि जब वो आप दूसरों के ऊपर उंगली उठा रहे होते हैं तो आपके ऊपर भी उंगली यकीनी तौर पर उठनी है। ये नहीं हो सकता कि मैं किसी पर इल्ज़ाम लगाऊं तो जवाब में मेरे पे इल्ज़ाम नहीं आएगा, मेरे पे भी इल्ज़ाम आएगा और हो सकता है उससे ज़्यादा शिद्दत का है। और इसी वजह से ओन चौधरी साहब इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। वो उन्हें पता है कि अगर मैं ये बात करूंगा तो ये इसने घूम फिर के मेरी तरफ ही आ जाना है, मेरे पे उंगली उठ जानी है और मेरा सारा का सारा जो निज़ाम है वो इस वक्त बर्बाद हो जाएगा। अलबत्ता ओन चौधरी साहब इस निकाह के ऊपर गवाही देने जा रहे हैं और वो ज़राए का ये बताना है कि वो इस गवाही के अंदर भी वही तमाम चीज़ें हैं जो वो जिसकी निशानदेही करेंगे कि जनाब ये इद्दत के अंदर था, इद्दत के अंदर ही निकाह हुआ था, और ये जो निकाह है ये इस वजह से कराया गया कि किसी शख्सियत को ख्वाब आ गया था। उसने कहा था कि जनाब नए साल के पहले दिन के पहले टाइम के अंदर ही मेरे साथ निकाह करोगे तो तुम वज़ीर आज़म बनोगे, मुझे इसकी बिशारत हो गई है। अब अगर इस तरह की चीज़ें करनी हैं, इस तरह के टोटके, वो सर के ऊपर ग्लोब पहन के चले जाना है या इस तरह के टोटके करके जो है वो वज़ारत उज़्मा लेनी है, तो फिर इसके ऊपर तो बंदा अब क्या कह सकता है। इसके ऊपर तो मतलब ये है कि अगर हमारे मुल्क का निज़ाम ये टोने, जादू टूने, तवीज़ों, इन सारों के सर पे चलना है, या ये जो गुनाहों की जो गलतियों की जो एक ट्रेल है इसके ऊपर चलना है, तो फिर आप ख़ुद इस बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात किस हद तक ख़राब होते चले जा रहे हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मासवाए इमरान खान इस वक्त पूरे का पूरा सिस्टम खौफनाक किस्म के एक हिजान का शिकार है। अदलिया अपनी जगह पर हिजान का शिकार है, क्योंकि अंदर से पहली मरतबा ये वाली जो सिचुएशन है ये 97 में भी नहीं थी, जब सज्जाद अली शाह साहब थे ना चीफ जस्टिस। ये वाली सिचुएशन उस वक्त भी नहीं थी जो इस वक्त है, लेकिन निज़ाम को चलाने के लिए किसी को आगे पीछे कर दिया गया था। अब ये जो सिचुएशन है ये तो अनप्रेसिडेंटेड, और इसके अंदर हर एक इदारा दूसरे के ऊपर मुख्तलिफ तरह के शकूक व शुबहात रख रहा है। और अभी रिसेंटली ये ख़बर मेरी नज़र से गुजरी है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जो है वो जजों और फ़ौजियों समेत तमाम सरकारी अफसरान को मिलने वाली मरात और प्लॉट्स की तफसीलात तलब कर ली। उन्होंने कहा जनाब बताएं ये जो आपको मरात मिल रही हैं ये कितनी हैं, कहाँ से मिली हैं, और ये जो ऑडिट शॉडिट है ये आपने कराए हैं नहीं कराए, इनकी ज़रा सारी डिटेल्स लेके आए। और फिर नूर आलम ने कहा कि जनाब ये 1 महीने के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट के भी पिछले 10 साल का ऑडिट करा के इसकी रिपोर्ट जमा कराएं, और ये रिपोर्ट जो है हर कीमत पर चाहिए और इस पर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, चाहे वो ना हेल करार दे दो, लेकिन ये रिपोर्ट आएगी। इसका मतलब ये है कि ये कहने में तो बड़ी मामूली सी कार्रवाई है, लेकिन ये अगर आप चीज़ों को इन ऑर्डर करें कि जनाब इमरान खान को सिक्योरिटी की इतनी ज़रूरत क्यों है,
इमरान खान ने ये जो ज़मान पार्क है इसको एक किले की शक्ल क्यों दे दी है? इमरान खान को हर वक्त अपने इर्द गिर्द लोग क्यों चाहिए? क्योंकि इन सारे अमल के पीछे वो सारी की सारी कानून की खिलाफ वर्जियाँ हैं जो इमरान खान साहब के दौर में हुई हैं। इमरान खान साहब से ये उन जो गलतियाँ हुई हैं, जो एम्बेजलमेंट्स हुई हैं, उन तमाम चीज़ों का इमरान खान को हिसाब देना, और हिसाब यहाँ पर देने के लिए कोई तैयार नहीं होता, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो जज है, चाहे वो जर्नैल है, जो मर्जी है, हिसाब नहीं देंगे। पैसे जेब में, खुदा हाफिज़, हिसाब नहीं देना। लेकिन जब हिसाब की बारी आए तो उसके बाद जनाब तू कौन मैं कौन, ये नई से नई चीज़ें आ जाती हैं। बुलेट प्रूफ शीशों के बाद जनाब बुलेट प्रूफ दरवाजे आ जाते हैं, और बस फिर जो है। लेकिन ये जो दरवाजे और शीशे हैं ये बचा नहीं सकते इंसान को। जो मुकाफत अमल है उसने होके ही रहना होता है। अपनी राय का ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।